नमस्कार दोस्तों आज हम आपको एक फ्रैक्शन का टॉपिक कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन बताने वाले हैं, जिसको हिंदी में वितत भिन्न, सतत भिन्न या लंगड़ी भिन्न के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आइए, सबसे पहले आपको एक काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। आइए देखिए कैसे करना है। दोस्तों कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, इसका नाम है वितत भिन्न, सतत भिन्न और लंगड़ी भिन्न। तो अगर हम यहाँ पर चलते हैं तो ये देखते हैं कि जब भिन्नों की, सबसे पहले भिन्न समझ लेते हैं कि भिन्न क्या है। तो दोस्तों इकाई के टुकड़े को भिन्न कहते हैं। सबसे पहले इकाई के टुकड़े को भिन्न कहते हैं। अगर ये है तो ये 1 हो गया। यदि यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया तो ये 1/2 हो गया। यही क्या बन गया, भिन्न बन गया। इकाई के टुकड़े को भिन्न कहते हैं। फिर अगर हमने यहाँ से चले तो ये तीसरे में 1 2 3, तो दोस्तों ये कितना हो गया, 1/3। ये क्या हो गया, 1/3। तो अंश अपॉन हर में टूट गया, तो ये हमारी क्या बन गई, फ्रैक्शन बन गई। तो दोस्तों इकाई के टुकड़े को भिन्न कहते हैं। अब आइए इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों इकाई के टुकड़े को भिन्न कहते हैं। अब करते क्या है कि कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, इसमें एक क्वेश्चन बनता है कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। तो दोस्तों ये क्या होता है कि जब कई भिन्ने कंटिन्यू आने लगे या कई भिन्ने आपस में जुड़ जाएं, उसे कहते हैं कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। दोस्तों जैसे यहाँ पर देखते हैं 1 प्लस ये, फिर 1 प्लस ये, फिर 1 प्लस ये, फिर 1 प्लस ये। तो दोस्तों इसमें कितनी भिन्ने जुड़ी हैं, 3 भिन्ने जुड़ी हैं। देखिए इसमें कितनी भिन्ने जुड़ी हैं, एक भिन्न ये जुड़ी है, फिर दोस्तों दूसरी भिन्न इसमें देखेंगे ये जुड़ी है, और तीसरी भिन्न इसमें देखेंगे तो ये जुड़ी है। ये 3 भिन्न इसमें जुड़ी हैं। दोस्तों इसमें 1 2 3 भिन्न जुड़ी हैं, और इसमें 1 2 3 4 भिन्न आपस में जुड़ी हैं। तो अब दोस्तों इसको जब हम हल करने बैठते हैं तो इसको हल कैसे किया जाता है, आइए वो आप लोगों को मैं सिखाता हूँ। और देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दोस्तों इसको हमेशा करते क्या है, वितत भिन्नों को हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व करते हैं। तो वितत भिन्नों को हमेशा नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करते हुए जाते हैं, नीचे से ऊपर की ओर। तो दोस्तों आइए इसको कैसे हल करते हैं। सबसे पहले इस भिन्न को हम हल कर लें। सबसे पहले इस भिन्न को हल कर लें। सिंपल फ्रैक्शन है, तो 2 दूना 2 1 कम 2 है 3। तो यहाँ पर क्या होगा, 3/2। तो इस जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। तो अभी मैं इसको हटा रहा हूँ थोड़ा सा, 3/2। तो इस जगह पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया 2 1 कम 2 है 3/2। तो जो ये 2 होता है इसको ऊपर पलट दिया जाता है, और जब यहाँ से 2 हटेगा तो 2 का इंटू इसके साथ होगा। अब 2 का इंटू इसके साथ होगा तो दोस्तों 2 ही रहेगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया। अब हमारे पास एक नई भिन्न फिर से जनरेट हो गई, और इस भिन्न को जो हम देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 1 कम 3 3 2 5 5/3। तो दोस्तों इसके लिख सकते हैं 5/3 लिख सकते हैं। तो अब इस पूरे प्लेस पे हम कितना लिख दें, 5/3। तो हमने यहाँ 5/3 लिखा। अब ये 3 कहाँ जाएगा, ऊपर गुणा होगा, और इंटू यहाँ पर कितना हो गया, 3। तो अब इसका गुणा जब हम करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब दोस्तों एक हमारी भिन्न ये बन गई। अब इसको सिंप्लीफाई बहुत आसानी से किया जा सकता है। 5 1 कम 5 5 3 8। तो इसे दोस्तों लिख सकते हैं 8/5। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। अब दोस्तों इसके बाद एक और देख लेते हैं। जैसे इस पे चलते हैं सेकंड वाले पे, तो सेकंड वाली भिन्न पे जब हम चले तो यहाँ मैं इसको हल करता हूँ कि 1 डिवाइडेड बाई 1/1 और 1 डिवाइडेड बाई 1, और यहाँ 1 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर। इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ। अब दोस्तों ये क्या है कि जरूरी नहीं कि ये प्लस में ही हो, कभी भाग में हो सकती है, कभी माइनस में हो सकती है। तो दोस्तों इसको हम कैसे हल करते हैं, सबसे पहले इस पोर्शन को इतने को हल कर ले, और दोस्तों जब भाग का चिन्ह होता है तो उसको इंटरचेंज करते हैं। तो ये से हम क्या लिख सकते हैं, जैसे ये लिखेंगे 1 इंटू 3/, ये उल्टा हो जाता है, तो इसका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो दोस्तों इस जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो इस जगह हमने टोटल कितना लिख दिया, 3 लिख दिया। अब दोस्तों क्या करते हैं कि इस भिन्न को सॉल्व कर लेते हैं। इस भिन्न में भी भाग लगा है, इसको जब हम इंटरचेंज करेंगे उल्टा हो जाएगा, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 1 इंटू 3/, गुणे में
जब भाग के चिन्ह को गुणे में बदलते हैं तो क्या कर देते हैं, उल्टा। तो दोस्तों इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इस जगह पे हम पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। अब दोस्तों ये भिन्न हमारी आ गई। अब इसको भी क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 × 3 अपान इतना। तो दोस्तों यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। अब दोस्तों एक भिन्न हम और देख लेते हैं, फिर हम चलेंगे बड़ी बड़ी भिन्नों पे जो करंट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आइए इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जैसे 1 - 1 अपान, यहाँ पे 1 - 1 अपान 1, और यहाँ पे 1 माइनस, फिर यहाँ पे 1, फिर 1 माइनस, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ 1 - 2। दोस्तों थोड़ा तिरछा करके ऐसे लिखेंगे तो ये आपको एकदम सही दिखेगी, और अगर लाइन से लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। वही इसको हल करते हैं। तो दोस्तों फास्ट हल करते हैं आप जल्दी से। तो यहाँ पर 2 × 1 = 2, 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 1/2। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1/2। तो 1 यहाँ पर होगा और 2 यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर, 2 यहाँ हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही हमने इसको हल किया तो 1 × 1 और 1 में से घटेगा तो -1/1। तो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 1, और ऊपर क्या जाएगा, 1। तो ये दोस्तों इसके साथ मिलकर क्या हो जाएगा, यहाँ से हटाएंगे, ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए, अगर यहाँ पर देखा जाए कि ये प्लस बन गया, तो इसमें जब 1 से हम भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। 2/1 ऊपर लिखेंगे तो सेम रहेगा। दोस्तों 2 × 1 = 2, और 2 में से घटेगा तो ये क्या बच जाएगा, 1/2। यही हमारा आंसर हो गया। अब दोस्तों हम देखते हैं कि जो लेटेस्ट में बड़ी बड़ी भिन्न आ रही है, हमेशा क्या करना है, नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करते हुए जाना है। सिंपल फ्रैक्शन को सॉल्व करके पलट देना है, सिंपल फ्रैक्शन को सॉल्व करके पलट देना है, सिंपल फ्रैक्शन को सॉल्व करके पलट देना है, सिंपल सॉल्व करके पलट देना है, फिर लास्ट में पलट देना है। वही हमारा आंसर हो जाएगा। हमेशा कहां से हल करेंगे, वितरित भिन्न को नीचे से ऊपर की तरफ। अब दोस्तों देखते हैं कुछ बड़े बड़े प्रश्न जो आजकल एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। ये तो बहुत आसान हो गया है, अब मैं बताने चल रहा हूं थोड़ा बड़े प्रश्न, देखिए ध्यान से। देखिए दोस्तों एक बड़ा देख लेते हैं क्वेश्चन जो इस समय लेटेस्ट में पूछा जा रहा है कि a/1 + 1/b + 1/c = 9/26, 9/26। तो दोस्तों इसको कैसे हल किया जाता है, ध्यान से समझिए। तो हम इस चीज को उठाते हैं, लास्ट से उठाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9/26। तो दोस्तों 9/26 को क्या लिखा जा सकता है कि वैल्यू के मान पर कोई फर्क ना पड़े, 1/26/9 लिखा जा सकता है। इसको जब पलट देंगे तो यही हो जाएगा। और अब यहां से जब हम चलेंगे तो यहां हमने ये 1 कर दिया, और 1/, जैसे ही हमने यहाँ पर देखा, अब जैसे हमने यहाँ पर देखा कि ये यहाँ पर है, तो 9 दूनी 18, 18 और 8, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 + 8/9 लिख सकते हैं। तो 9 दूनी 18, 18 और 8 26/9 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/, ये जो हमारा 2 हो गया, अब प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 1/9/8 लिख सकते हैं, 1/9/8 लिख सकते हैं। तो अब यहां से जब हमने देखा कि इसको भी हमको तोड़ सकते हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, 1/2 + 1/, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + 8 × 8 = 9। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 8/8, इसको हम ब्रेक अगर करें तो 1 + 1/8 लिख सकते हैं, 8 × 8 = 9। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए आपका यही फॉर्मेट बनके तैयार हो गया। अब हम इसको तोड़ नहीं सकते, तो यहाँ पर देखिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो वैल्यू दी है वो ये हमारा क्या हो गया, a हो गया, और यहाँ पर सेकंड पर जो हमारा दिया है ये हमारा b हो गया, और लास्ट में ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। तो a का मान यहाँ पर आपने कितना ले लिया, तो 2 ले लिया, और b का मान कितना, 1, और c का मान 8। दोस्तों जोड़ दीजिए a + b + c। तो यहाँ पर a + b + c = 8, 8 2 10, और ये कितना हो जाएगा, 11। यही दोस्तों इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक दोस्तों और देख लीजिए, देखिए दोस्तों
अगर एक ये क्वेश्चन और दिया है और यहाँ 17/60 लिखा हुआ है तो इसको हम चेंज कर सकते हैं 1/17 + 60/60, इसको फिर करेंगे वही हो जाएगा। फिर अब इसको हम अगर ब्रेक करें तो ये कितना हो जाएगा, 17 से अगर हम करते हैं 17 थी 51, 51 और 9, इसे हम लिख सकते हैं 9/17। 17 थी 51 और 51 में 9 जोड़ेंगे तो कितना 60/17। अब दोस्तों फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो 1/, ये हमारा कितना हो गया 3 प्लस, अब इसको फिर 1/, लिख सकते हैं 1/, इसको क्या लिख सकते हैं 1/17/9 लिख सकते हैं। ये ऊपर जाएगा चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1/, अब इसको हम फिर से ब्रेक करेंगे तो 3 + 1/, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम तोड़ेंगे तो 1 + 8/9 लिख सकते हैं। 9 × 9 और 9 8 17। तो फिर दोस्तों इसी को हम अगर और ब्रेक करें तो ये 1/, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ पे 1/1 प्लस, अब इसको भी हम इंटरचेंज कर सकते हैं और इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1/, यहाँ पर लिख सकते हैं 9/8, ये ऊपर जाएगा। तो अब यहाँ पर फिर से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या आएगा 3 + 1/1, यहाँ पे 1 + 1/1, अगर इस चीज को अगर हम ब्रेक करें तो क्या लिख सकते हैं 1 + यदि हम लिखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। क्लियर। अब फिर से देखिए तो अब दोस्तों हमारी सारी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गया, A B C D। तो ये हमारी वैल्यू किसकी हो गई, A की, और ये वैल्यू हो गई B की, और ये वैल्यू हो गई C की, और ये वैल्यू हो गई D की। सभी को जोड़ दीजिए तो A = 3, B = 1, C = 1, D = 8। इसको जोड़ देते हैं A + B + C + D। दोस्तों 8, 9, 10 और 10 3 कितना 13। यही हमारा दोस्तों क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। अब दोस्तों इसको आप शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और भी अगर कोई कंटिन्यूड फ्रैक्शन का क्वेश्चन फंसता है तो मुझे व्हाट्सएप करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए दोस्तों, जिससे मुझे एनर्जी मिलती है और मैं नए नए वीडियो आपको बनाने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।